पहले हमें प्राचीन मिस्र के 9वें राजवंश के शुरुआती दौर में वापस जाना होगा। लगभग यूलुस वर्ल्ड डायनेसिटी पिद ईसा पूर्व फिरौन रामसेस ने सिंहासन पर चढ़कर प्राचीन मिस्र की सभ्यता के लिए एक नया युग शुरू किया। हालांकि उनका शासन बहुत संक्षिप्त था, केवल 1 साल और 4 महीने तक। लेकिन इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने देश के लिए एक नया युग शुरू किया। सैन्य और राजनीतिक शक्ति को फिर से मजबूत करना शुरू किया। सिंहासन पर चढ़ने के तुरंत बाद रामसेस ने अपने बेटे सेटी अर्ज को शासक के रूप में नियुक्त किया ताकि वे मिलकर शासन कर सकें। सेटियाज, जो पहले से एक अनुभवी सैन्य कमांडर थे, ने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। सेटियाज ने एक मजबूत सैन्य कमांडर के रूप में सीरिया और फिलिस्तीन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम दिया और उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जिन्हें मिस्र ने अखेनाटेन और आमेनहोटेप आई के समय में खो दिया था। रामसेस अर्ज की मृत्यु के बाद मीन 1224 ईसा पूर्व में सेटी अर्ज ने सिंहासन पर चढ़कर मिस्र के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला शासन शुरू किया। लेकिन सेटियाई के राजवंश के बारे में आगे लिखने से पहले हमें यह समझना होगा कि रामसेस आई द्वारा बाद के फिरौन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सैन्य शक्ति को फिर से बहाल करने और निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम था, विशेष रूप से सेटियाई और रामसेस ठौ के समय में। सेटिये, जिन्होंने 190 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़ाई, न केवल सत्ता के उत्तराधिकारी थे बल्कि एक महान सैन्य रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मिस्र की शक्ति और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, विशेष रूप से सीरिया और फिलिस्तीन में सैन्य अभियानों के दौरान। अपने शासनकाल के दौरान सेटियाई ने उन क्षेत्रों को फिर से मजबूत किया जिन्हें मिस्र ने अखेनाटेन के शासनकाल के दौरान खो दिया था। सेटियाई ने फिनिसिया के महत्वपूर्ण शहर टायर पर आक्रमण कर उसे पुनः प्राप्त किया और इसके बाद हित्ती साम्राज्य के साथ संघर्ष किया। हालांकि ये युद्ध पूरी तरह से जीत के रूप में समाप्त नहीं हुए, लेकिन सेटियाई ने पड़ोसी देशों पर मजबूत प्रभाव डाला और मिस्र की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस दौरान सेटियाई ने अन्य देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हित्ती साम्राज्य के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। सेटियाई बड़े निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें प्रमुख था कर्नक मंदिर, जहां उन्होंने कई भव्य निर्माण कार्यों का निर्माण और सजावट की। इसके अलावा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फरोह के साम्राज्य में वादी के घाटी में एक भव्य मकबरा बनवाया। ये निर्माण न केवल मिस्र की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि वह राजनीतिक और धार्मिक शक्ति का प्रतीक था जिसे सेटी अर्ज दिखाना चाहते थे। सेटियाई की इन उपलब्धियों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार की, विशेष रूप से रामसेस II के लिए, जो सत्ता को विरासत में लेकर अपने पिता की महान कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। रामसेस II, जिन्हें रामसेस महान के नाम से भी जाना जाता है, 1279 ईसा पूर्व में सेरिक्योर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़े और एक लंबा और प्रभावशाली शासन शुरू किया, जो इन 12 ईसा पूर्व तक चला। रामसेस II प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक प्रमुख फिरौन के रूप में प्रसिद्ध है। वह न केवल अपनी सैन्य विजय के लिए बल्कि अपने विशाल निर्माण कार्यों और स्वयं को एक जीवित देवता के रूप में सम्मानित करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। जब रामसेस II 52 वर्ष की आयु में सिंहासन पर चढ़े तो उन्होंने मिस्र की शक्ति को पुनः स्थापित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की शुरुआत की। उनके शासनकाल का एक प्रमुख अभियान इन 1274 ईसा पूर्व में कैदेश की लड़ाई थी, जहां उन्होंने हित्ती साम्राज्य से लड़ाई की, जो उस समय का एक प्रमुख साम्राज्य था। हालांकि युद्ध में मिस्र को निर्णायक विजय नहीं मिली, रामसेस II ने अपनी जीत का दावा किया और परिणामस्वरूप दोनों साम्राज्यों ने 1259 ईसा पूर्व में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे दुनिया के पहले शांति समझौतों में से एक माना जाता है। ये उनके कूटनीतिक कौशल और सैन्य रणनीति को दर्शाता है, जिसने मिस्र को क्षेत्र में स्थिरता और प्रभाव बनाए रखने में मदद की। युद्ध के अलावा रामसेस II को अपने निर्माण कार्यों के लिए भी याद किया जाए। रामसेस II की मृत्यु के बाद 2010 ईसा पूर्व में मिस्र एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया
जहां ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हालांकि रैमसेस II ने एक मजबूत साम्राज्य छोड़ा था, लेकिन उनके बाद के शासकों ने उस शक्ति और समृद्धि को बनाए रखने में असफल रहे। रैमसेस II के शासनकाल ने गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उनके लंबे शासन के कारण मिस्र को उनकी मृत्यु के बाद बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। राजवंश के पतन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था रैमसेस II जैसे मजबूत फिरौन का अभाव। अगले फिरौन विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की जिम्मेदारी वहन करने में असमर्थ थे, जिससे केंद्रीय शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। युद्धों में कुछ हद तक जीत हासिल की गई, लेकिन वे अब मिस्र के लिए बड़े लाभ नहीं ला रहे थे। विशेष रूप से हित्ती साम्राज्य और पड़ोसी देशों के साथ चलने वाले लंबे युद्ध और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य की शक्ति को कम कर दिया। इसके अलावा मिस्र की कमजोरी का एक प्रमुख कारण बाहरी सभ्यताओं का प्रभाव भी था। समुद्र जनजातियां, सी पीपल्स, जो उत्तर से आकर बर्बर हमलावरों का समूह था, ने 12वीं सदी ईसा पूर्व में मिस्र पर हमला किया और बड़े नुकसान का कारण बनी। हालांकि मिस्र ने इन आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन अनेक शत्रुओं और प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से लंबी सूखा की स्थिति ने देश की स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को कमजोर कर दिया। साथ ही मिस्र समाज में हो रहे बदलाव भी देश की कमजोरी को बढ़ाने में सहायक बने। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के बावजूद बाहरी कारकों और उत्पादन बनाए रखने के लिए नए रणनीतियों की कमी ने कई क्षेत्रों को पिछड़ा बना दिया। इन समस्याओं ने समाज और राजनीति की संरचना में बदलाव लाया, जिससे मिस्र अपनी पहले जैसी सर्वोच्च शक्ति को बनाए नहीं रख सका। मिस्र रैमसेस II के शासनकाल के दौरान महान शिखर पर पहुंचने में असमर्थ होने के बावजूद 12वीं सदी ईसा पूर्व के अंत तक कुछ अगले फिरौन ने देश की शक्ति और स्थिरता को कुछ हद तक पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि इन प्रयासों ने केवल एक अस्थायी स्थिरता को बनाए रखा और ये पहले की स्वर्णिम युग जैसी सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस अवधि के एक महत्वपूर्ण फिरौन थे रैमसेस III, जिन्होंने 926 ईसा पूर्व से 1195 ईसा पूर्व तक शासन किया। रैमसेस III के नेतृत्व में मिस्र ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की, विशेष रूप से समुद्री जनजातियों के खिलाफ युद्ध में, जो पूर्वी भूमध्य सागर की सभ्यताओं के लिए बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बने थे। रैमसेस III ने मिस्र की सीमाओं की रक्षा की और देश को थोड़ी देर के लिए स्थिरता बनाए रखने में मदद की। हालांकि ये जीत मिस्र के आंतरिक संकटों को छिपा नहीं सकी। रैमसेस III के शासनकाल में अस्थायी पुनर्निर्माण के बावजूद 11वीं सदी ईसा पूर्व के अंत में मिस्र गंभीर रूप से कमजोर होने लगा। असूरी साम्राज्य जैसे सभ्यताओं के आक्रमण और अर्थव्यवस्था के गंभीर संकट ने देश की सैन्य और आर्थिक शक्ति को बनाए रखना असंभव बना दिया। इसके अलावा राजवंश का विघटन और आंतरिक विद्रोहों ने मिस्र को बाहरी क्षेत्रों से नियंत्रण खोने का कारण बना और धीरे धीरे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमजोर राष्ट्र बन गया। 99वें राजवंश का अंत प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यद्यपि रैमसेस II और उसके बाद के फिरौन ने संस्कृति, धर्म और वास्तुकला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण धरोहरें छोड़ी, लेकिन उनके साम्राज्य का पतन अपरिहार्य था। इस राजवंश के अंत में मिस्र एक अंधेरे युग में प्रवेश कर गया, जहां सत्ता धीरे धीरे विभाजित हो गई